14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3:15 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की एक सुनसान सड़क पर सैन्य का काफिला जा रहा था, जहां हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक भयानक धमाके की आवाज गूंजती है और कुछ ही सेकंडों में पूरा इलाका धुएं और मलबे में बदल जाता है। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि पुलवामा अटैक था, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ चीखें, टूटे हुए वाहन और बिखरे हुए जीवन के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। उस दिन सिर्फ जवान नहीं मरे थे, बल्कि भारत के भीतर एक आग जल चुकी थी, जो अब शांत होने वाली नहीं थी। नई दिल्ली, उसी रात 10:40 प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक गुप्त बैठक चल रही थी। कमरे में रोशनी कम थी, लेकिन माहौल भारी और गंभीर था। नरेंद्र मोदी की आंखों में एक असामान्य शक्ति दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला उनके भीतर आकार ले चुका हो। उनके सामने बैठे अजीत डोभाल शांत थे, लेकिन उनके दिमाग में रणनीतियों का एक तूफान चल रहा था। शब्द कम थे, लेकिन जो निर्णय लिया गया वो इतिहास बदलने वाला था। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था, ऐसा संदेश जिसे सीमा के पार भी महसूस किया जाने वाला था। 25 फरवरी 2019 रात के 1:30 भारतीय वायुसेना के एक गुप्त एयरबेस पर असामान्य गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं। रनवे पर खड़े मिराज 2000 लड़ाकू विमान चुपचाप अपने मिशन का इंतजार कर रहे थे। हर पायलट के चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वे जानते हों कि ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक जवाब है। हथियारों से लैस ये विमान धीरे धीरे अंधेरे में सरकने लगे और कुछ ही पलों में आसमान की ओर उड़ान भरते हुए भारत की सीमाओं को पार करने की तैयारी करने लगे। रात की काली चादर के नीचे ये मिशन पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था, जहां हर सेकंड का हिसाब तय था। 26 फरवरी 2019 रात के 3:28 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट इलाके के ऊपर आसमान पूरी तरह शांत था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में यहाँ क्या होने वाला है। अचानक भारतीय मिराज 2000 विमानों ने अपने लक्ष्य को लॉक किया और फिर बिना किसी चेतावनी के घातक बमों की बारिश शुरू हो गई। ये हमला इतना सटीक और अचानक था कि प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। जमीन पर स्थित आतंकवादी ठिकाने कुछ ही पलों में मलबे में बदल गया और भारी संख्या में आतंकवादी मारे गए। यह भारत का जवाब था, तेज, सटीक और बिना किसी हिचकिचाहट के। उसी सुबह पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में हड़कंप मच चुका था। रडार सक्रिय हो चुके थे, फाइटर जेट्स को अलर्ट पर डाल दिया गया था और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन 27 फरवरी 2019 सुबह के 9:45 आसमान एक बार फिर युद्ध का मैदान बनने वाला था। भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के बीच आमना सामना शुरू हो चुका था, जहां हर पायलट अपने देश के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार था। इसी संघर्ष के बीच एक MiG-21 बाइसन आसमान में तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसे उड़ा रहे थे अभिनंदन वर्धमान। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, दुश्मन को रोकना। उन्होंने दुश्मन के एक विमान को लॉक किया और हमला किया, लेकिन उसी पल हालात अचानक बदल गए। उनके विमान को भी निशाना बनाया गया और कुछ ही सेकंड में आसमान में आग का एक गोला बनता हुआ दिखा। विमान नियंत्रण से बाहर हो चुका था और अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, खुद को बाहर निकालना। कुछ ही पलों में वे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में गिर चुके थे। जमीन पर उतरते ही चारों तरफ दुश्मन का घेरा बनने लगा, लेकिन उस स्थिति में भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि अब यह सिर्फ एक सैनिक का नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान का सवाल है। नई दिल्ली में हर स्क्रीन पर वही दृश्य चल रहा था। तनाव अपने चरम पर था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था और हर देश की नजरें अब इस टकराव पर टिक चुकी थीं। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच भारत ने एक और रणनीतिक चाल चली, जो सामने नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका असर गहरा था। 1 मार्च 2019 रात के करीब 9 बजे एक खबर आती है, जिसने पूरे देश को राहत की सांस दी। अभिनंदन वर्धमान को रिहा किया जा रहा था। ये सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि ये नया भारत है, जो घर में घुसकर मारता है, जो जवाब देना जानता है और अपने लोगों को वापस लाना भी। उस रात सीमा पर खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी साधारण नहीं थी। ये उस तूफान के बाद की शांति थी, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है, तो फैसले सिर्फ लिए नहीं जाते, बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है।